एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड अलोंग विद इट वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें भी दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक 2x2 मैट्रिक्स का एंड सेकेंड ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। उसके बाद हम कैले हैमिल्टन जो हमारी थ्योरम है उस पर मूव करेंगे। तो अभी आप थोड़ा देख नहीं पाएंगे कि आप भी सोचेंगे कि ये क्या नई चीज़ स्टार्ट हो गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन बनानी है जैसा आप बनाती हैं। ठीक है, एंड यू माइट आस्क रियली योरसेल्फ और टू मी दैट व्हाई वी जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन अबाउट दिस थिंग। तो इसको कनेक्ट आप कर पाएंगे जब आप कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। वहाँ से आप इसकी यूजफुलनेस को समझेंगे कि यस इट इज़ वेरी यूजफुल। आल तो आप लोगों के यहाँ मतलब ठीक है, जो हम लेके चल रहे हैं आइडिया, उसमें हम मेनली फोकस करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ों पे एंड नॉट ऑन थ्योरी। यू मे आस्क रियली व्हाई थिंग्स हैपनिंग हियर, लेकिन आप ट्रस्ट करिए चीज़ों को कि यस जो कहा जा रहा है दैट इज़ ट्रू, बिकॉज ये मैथमेटिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं। जैसे अभी हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहेंगे, वी विल नॉट प्रूव दैट थिंग। ठीक है, हम प्रूव नहीं करेंगे, वी विल जस्ट से ओके दिस हैपन एंड यू हैव टू अप्लाई समवेयर। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत एक यूजफुलनेस नजर आएगी कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल्स होता जा रहा है। ठीक है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। वहाँ भी आप समझेंगे कि यस इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो आप खुद आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग ऐसा क्या इसमें यूजफुलनेस है, तो उसके लिए अलग, जैसे मैंने कहा कि स्टडी में हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको कैलकुलेशन पर्पज से चीज़ें करने हैं, तो लेट स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दैट हियर वी हैव a 2x2 मैट्रिक्स, अज्यूमिंग 2x2 मैट्रिक्स समथिंग लाइक दिस ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी करके एक क्या है 2x2 के मैट्रिक्स है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको देखिए, इसका पहले रफ वर्क कहीं देख लेते हैं। ए माइनस लेमडा आई का मीनिंग क्या है, जैसे आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे इसका मीनिंग कुछ और नहीं, सिंपली ये है कि आपने को ए मैट्रिक्स है उसमें से माइनस करना है लेमडा आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली में यही मैट्रिक्स आएगी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इसका डिटरमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट हमने 2x2 मैट्रिक्स का आपको बता रखा है। सेकेंडली ये भी है कि ए माइनस लेमडा आई अगेन विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालना जानते हैं। बट ये कैसे आया थोड़ा इसके बारे में भी देख लो, ऑल्दो इसकी बहुत जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो रियली। ठीक है, तो ए क्या था हमारा, ए बी सी डी। बस मैं एक कैलकुलेशन पर्पज से लिख रहा हूँ कि हाँ आपको फील रहे कि यस हम ऐसे नहीं लिखती हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है ऐसे, तो ए माइनस लेमडा ये हो गया, राइटिंग इट अगेन ए बी सी डी माइनस लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था मैट्रिक्स का नंबर के साथ, तो नंबर अंदर चला जाएगा, बाकी दो जगह जीरो इसलिए वो जीरो हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हम देख पा रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी जगह तो जीरो है, तो सब्ट्रैक्ट कुछ होगा नहीं। यानी जब भी आपसे कोई ए माइनस लेमडा आई बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है। डायगोनल एलिमेंट ए एंड डी था, इनमें से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज अब की बार मैं कहूँ ए इक्वल टू 1279, देन दिस इंप्लाइज ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा। तो अब आपको इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करना है, जो इतना किया ये कैलकुलेट नहीं करना है। यू हैव टू सिंपली राइट डाउन समथिंग 1 माइनस लेमडा एंड 9 माइनस लेमडा, डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन 2 एंड देन 7। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई का मतलब समझिए मैट्रिक्स ए ही रहेगी, लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ लोग लेमडा की जगह एक्स भी लिखते हैं, लेकिन पॉपुलर जो नोटेशन चलता है वो एक्स लेमडा चलता है। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप लेमडा की जगह एम लिखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी, जो भी आपको मर्जी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बिकॉज इसका हमने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को बताया। ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस। दिस होल आई डोंट नीड दिस मच ऑफ गार्बेज। ठीक, एंड ओके लेट स्टार्ट। ठीक, तो ये इतनी सी बात आगे सुनिए, यानी इसका हमको डिटरमिनेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ये हमारा क्या दे देगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं इसको ओपन अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओपन अप कर सकते हैं, यू विल गेट सिंपली, अगर ओपन करेंगे तो ए माइनस लेमडा डी माइनस लेमडा एन माइनस बी सी, देन आप टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद ये आ जाएगा दिस ए प्लस डी लेमडा, ठीक है, प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑन सॉल्विंग। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब भी हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी मैट्रिक्स के निकालने के लिए आएगी, तो एक तरीका तो यही है कि आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करके निकाल लें, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये हमने लिखा फॉर्मूला, मतलब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2 × 2 का, जो ये है और ये है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन एक और तरीका हमारे पास जिसको हम बोलेंगे हमारा शॉर्टकट मेथड। तो हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, हम इतना लेंथी नहीं करेंगे कि इतना पुट करें। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो शॉर्टकट मेथड में आपको इतना तो लिखना ही है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जंप कर देंगे, इतना लिखेंगे बस, उसके बाद सीधे आंसर। शॉर्टकट मेथड ध्यान देना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, शॉर्टकट मेथड डिपेंड्स ओनली ऑन ए। इसमें हमको सिर्फ ए को देखना है, बाकी किसी चीज को देखना ही नहीं है। शॉर्टकट मेथड जब हम लगाएंगे तो जो ए गिवन है हमको मैट्रिक्स, सिर्फ उसको देखना है हमको कि उसकी वैल्यू क्या दी है। तो यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, ए को लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन पर्पज से हमारा ए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ए को हम यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसी से कैलकुलेशन करना है। ऊपर कौन इतना दूर दिखेगा ना, दोबारा ए बी सी डी लिख लो। अब शॉर्टकट मेथड कहता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, इतना जो यहाँ पे ये किया है कैलकुलेशन, ये किया है, ये नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट हमारा आंसर यही आएगा। और ये कैसे आया देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे लेमडा स्क्वायर डायरेक्ट, जो कि यहाँ भी आया है। फिर आप लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में ट्रेस ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लेमडा टाइम्स, फिर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, वेयर अब ट्रेस अगर निकालना चाहे, ट्रेस ऑफ ए का मतलब मैंने बताया था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस का मीनिंग क्या है हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले, अगर आप भूल भी गए तो अगर ट्रेस यूज नहीं करना चाह रहे वर्ड तो क्या यूज करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है, ए प्लस डी है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटरमिनेंट निकालना आता है ए इंटू डी बी इंटू सी, तो ए डी माइनस बी सी। और आप अब यहाँ अगर इन वैल्यूज को रखेंगे, ए प्लस डी को यहाँ रखेंगे और ए डी माइनस बी सी को यहाँ रखेंगे, तो आप देखेंगे अरे हमको तो यही मिल रहा है, ठीक है। आज तो मैं कहूंगा कि 2 × 2 मैट्रिक्स में तो दोनों ही मेथड आसान है, चाहे आप एकदम बेसिक से चाहे डिटरमिनेंट निकाल के करें, चाहे ये जो शॉर्टकट मेथड बताया इससे निकालें, बहुत बड़ा इश्यू नहीं होने वाला है, बिकॉज अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन 2 × 2 में है नहीं, और एग्जाम में ना के बराबर ही आएगा। इनकेस ये हो सकता है कि अगर जैसे पैटर्न किसी भी एग्जाम का हो सकता है ऐसा हो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 या 2 नंबर का, उसमें हो सकता है कि एक छोटा क्वेश्चन दे दे कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 × 2 में। अदरवाइज आपका जो मेनली क्वेश्चन आता है वो 3 × 3 से आता है, और 3 × 3 मैट्रिक्स में शॉर्टकट वाले तरीके की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी, ठीक है, वो तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा। तो शॉर्टकट मेथड इस वाले में कम से कम आप सीख लीजिए क्या है, लेमडा स्क्वायर करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, देखो पहले पे साइन प्लस ही है, कुछ नहीं लिखा, प्लस है, देखो यहाँ प्लस है एक प्रकार से समझिए, फिर यहाँ पे साइन माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस, तो अल्टरनेट क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो लेमडा स्क्वायर माइनस करेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए किस कहां से निकालेंगे ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं ए माइनस लेमडा, और यहाँ क्या है, बी है, सी है, और डी माइनस लेमडा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकालने बैठ जाते हैं। इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, ना ही इसके डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है। कुछ बच्चे डायगोनल एलिमेंट का सम ऐसे कर रहे होते हैं कि सर ने कहा है कि फॉर्मूले में डायगोनल एलिमेंट का सम है, देन ऐड दिस वी विल गेट दिस। तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी। मैंने बार बार कहा कि ये जो शॉर्टकट मेथड है वो सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, तो कैलकुलेशन करते वक्त आपको सिर्फ ए को देखना है, ए माइनस लेमडा आई को नहीं देखना है, ठीक है। हम रिपीटिंग, जब भी शॉर्टकट मेथड लगाएं, देखिए शॉर्टकट नहीं लगा रहे हो,
अगर ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ पे हमने किया है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ओपन करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको ओपन करना है, जब भी जैसे भी आप डिटरमिनेंट निकालते हैं वो ओपन करना है एक्सप्रेशन, एंड देन यू विल गेट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे हमने ओपन किया है। बट इन केस आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो आपकी नजरें सिर्फ ए पे होनी चाहिए, ए माइनस लेमडा आई पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 हमने इसका डिटरमिनेंट लिखा है वो सब लिखने भर के लिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्चुअली में हम कैसे निकालेंगे, अपने शॉर्टकट मेथड से लेमडा स्क्वायर करेंगे, माइनस रहेगा डायगोनल एलिमेंट का सम जो कि हम ट्रेस कहते हैं जिसको ए का, एंड उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। तो बिफोर वी गो फॉर ऑन फाइंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, हमको क्या फाइंड कर लेना है, ट्रेस फाइंड कर लेना है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये शॉर्टकट मेथड किसके लिए है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 3x3 में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले इस पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं पूरा कर लेता हूँ, इस पॉइंट को पूरा लिख लेते हैं। दैट शॉर्टकट मेथड, रिमेंबर ऑलवेज दिस शॉर्टकट मेथड डिपेंड्स ऑन ए, नॉट ऑन, ये बात ध्यान देनी है कि ए माइनस लेमडा आई पे डिपेंड नहीं करती, इस पे नहीं करती, इस पे करती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते वक्त ए माइनस लेमडा आई को दिमाग से निकाल दो, उसको लिखना ही नहीं है, उसको बस यहाँ लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना ही नहीं है क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, इतने में नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बस आप ये करिएगा कि एग्जामिनर के सामने ये फॉर्मूला मेंशन जरूर कर दीजिएगा, इसको जरूर मैं कहूंगा कि मेंशन जरूर करेगा, ताकि उसको कनेक्ट हो चीजें कि हाँ चीजें कहाँ से आ रही है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे, लाइक आपने लिखा है दिस और डायरेक्ट लिख दिया लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 5, तो वो भी सकते में रहेगा कैसे आ गया। लेकिन आप पहले लिखेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और तब आप ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 5 रखेंगे, तो उसको माइंड में रहेगा यस ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 5 है, आपने लिखा प्लस 3 लिखा, इसका मतलब वो समझेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा शॉर्टकट मेथड का। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें मुझे लग रहा क्लियर है, एंड मैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटा देता हूँ। ओके, ठीक, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारा होने वाला है मेन पार्ट। लेट्स सी मेन पार्ट क्या है हमारा, इसमें एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल्स, ठीक है, तो 2 कर लेते हैं। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑफ ए लिख ले, अब हम ए लिख लेते हैं 2 1 3 4, कुछ भी लिख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक, लिख लिया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन देखिए, लिखने के तरीके पर मैंने कहा बहुत मैं एक कह सकता हूँ कि तवज्जो देता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से लिखना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स। हमने कहा था, बार बार कहूंगा, शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे, और शॉर्टकट मेथड में ए माइनस लेमडा आई को नहीं देखना है, किसको देखना है, ए को। ठीक है, यस भाई, लिखते वक्त नोट्स लिखते वक्त या पेपर में लिखते वक्त डेफिनेटली आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे आप लिखेंगे ऑफ ए इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला नहीं लिखना, अभी क्या लिखना है, प्रोसीजर का पार्ट। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, कैसे आप उसको थ्योरेटिकली बताएंगे कि ऐसे आता है। दिस इम्प्लाइज, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो, लेमडा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखो ट्रेस ऑफ ए, और एक एक पावर लेमडा की कम हो रही है, लेमडा स्क्वायर फिर लेमडा प्लस क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो साइन भी क्या चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब क्या करेंगे आप, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की जगह आप उसको वैल्यू बताएंगे, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बगल में कैलकुलेशन कर लेंगे, ट्रेस ऑफ ए का मतलब हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इन दो चीजों को आप चाहे तो अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। दैट इज डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 and 4, दैट इज 6। तो यहाँ कितनी वैल्यू रखेंगे, 6 टाइम्स लेमडा एंड प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको यह निकाल लो। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 into 4 माइनस 1 into 3, हम डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, 8 minus 3 is 5, तो प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अच्छे से लिख लो, ये ब्रैकेट हटा के लिख लो, 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर एकदम मतलब
प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, इस टाइप से आपके आंसर आने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग मुझे एकदम एग्जैक्ट कॉपी करिए, यू माइट राइट डाउन इन अ डिफरेंट सिनेरियो, आप गिवन भी मत लिखिए, कम से कम लिखिए ए इज गिवन बाय, अब चाहो तो गिवन बाय लिख लो, या लिख लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, और सीधे लिख दो दिस, कम से कम ये एक्सप्रेशन लिख लो। एक्स्ट्रा कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, दिस इक्वल टू 0, तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट मेरे जैसे लिखना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो कम से कम ये भी आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इतना टीचर को मालूम है कि ट्रेस क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें हमें मालूम है ना। हमारे सामने चीजें ऐसे नहीं पुटअप करनी है कि बस एकदम हवाबाजी हो जाएगी, कहीं से भी आ गया है ना, लेकिन ट्रेस है, छोटी छोटी चीजें वो समझ लेंगे। बट अगर आप मेंशन कर देंगे कि हाँ अलग से दिखा देंगे कि डिटरमिनेंट और ट्रेस आपने निकाल रखा है, तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लिखने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल थोड़ा एक और कर लेते हैं। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इक्वल टू अगेन 4 - 7 3 - 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त फिर से वैसे गिवन ए लिख लो, गिवन क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू दिस, ये चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई मुझे बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिख लो सो, अब देखो जैसे मैंने यहाँ सो लिख दिया तो क्या गलत थोड़ी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, अब मैंने गिवन बाय लिख दिया, तो लैंग्वेज आप चेंज, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वही लिखना है जैसा हम लिख रहे हैं, बट एक कम से कम फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना। आप उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ वैल्यूज निकाल लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है, देखो ट्रेस ऑफ ए कहाँ गया, 4 एंड -2 को ऐड करो, 2 आएगा तो 2 लैम्डा, अब की बार मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, -8 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस 21 आएगा, 21 में से -8 करेंगे तो 30 इक्वल टू 0। अब ये चीजें जैसे थोड़ा डायरेक्ट हो गई, चलो ट्रेस तो एक पल को देख भी लेगा इंसान, डिटरमिनेंट भी उसे देख सकता है, 2 × 2 में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ब्रैकेट में ट्रेस ऑफ ए थोड़ा सा उसको निकाल के दिखा दीजिए कि कैसे आ रहा है, 4 + -2 दैट इज 2, है ना, थोड़ा ऐसे निकाल के दिखा देंगे तो इससे इम्प्रेशन अच्छा बैठता है, ठीक है। जहाँ मैंने बार बार कहता हूँ कि जितनी चीज़ें आती हों उतनी जितने अच्छे से हो सकता है पुट ऑन करो, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 × -2 ब्रैकेट में फिर माइनस होता है एंड देन -7 × 3 दैट इज, आप ठीक कैलकुलेशन दिखा देंगे तो कुछ खराब नहीं बात है, ठीक है। 30, ये आप कहेंगे कि यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आंसर होगी, ठीक है। उम्मीद है इन 2 एग्जाम्पल से आपको चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी एंड बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगी, ठीक। अब हम हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे हमने कहा कि एक्चुअली क्वेश्चन 3 × 3 से आएगा मेनली, एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन रियली, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो 3 × 3 मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला वही है जो इसका है, डिटरमिनेंट हमको किसका फाइंड करना होगा, ए - लैम्डा आई का, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन दिस। तो ये हमारे पास हमने पहले से थोड़ा बहुत लिख रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने ए हमने मान दिया ये, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको मानने में मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जनरल मैट्रिक्स है जो हमने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया था, A11 A12 किस तरह से लिखा हुआ है, रो और कॉलम पोजीशन को देख के। Aij का मीनिंग हमने आपको बताया था, दैट इट इज अ एलिमेंट विच इज सिचुएटेड इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो खैर उससे हमको मतलब भी नहीं है, हमारे तो स्पेशली नंबर आ जाएंगे बाद में 3 4 5 6, तो फिर इसका उतना योगदान है भी नहीं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 3 × 3 में क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला कम से कम वही रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A - लैम्डा आई इक्वल टू 0 ही रहेगा। और A - लैम्डा आई का मीनिंग हमने बताया आपको कि डायगोनल के जो एलिमेंट है उनमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायगोनल के एलिमेंट से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लैम्डा, A - लैम्डा आई का यही मीनिंग है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ओपन कैसे करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं, जैसे हमने आपको तरीका बता रखा है। अगर मैं इसको करने जाऊँ विल गेट दिस, बट एक्चुअली में अगर मैं इसको करने जाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा दिस, और फिर हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे A22 - लैम्डा
A23, ये तरीका हमने आपको डिटरमिनेंट निकालने का सिखा रखा है, ठीक है। एंड देन यू विल राइट डाउन -A12, है ना, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, प्लस होता है, ये सब पढ़ा रहता है, ठीक है, पढ़ाया है जब डिटरमिनेंट निकालना सिखा रहे थे। एंड देन दिस विल बी वेरी लेंथी, ठीक है। अगर आप ऐसे करने जाएंगे देन आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। दिस एंड देन अगर मैं थोड़ा बहुत पूरा ही लिख दूं, एंड दिस विल बी A21 A22 माइनस लैम्डा A31 एंड A32, ठीक है। तो इतने एंड दिस इक्वल टू 0, इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी हो रहा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग टू डू, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नहीं भैया इतना लेंदी हम नहीं कर सकते, हम ये लिखेंगे और सीधे अपना शॉर्टकट मेथड। अब इसमें शॉर्टकट मेथड क्या होगा, तो इसमें शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो वहां मैक्सिमम जो डिग्री का टर्म था वो लैम्डा स्क्वायर था, इसीलिए हमने लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट किया था। यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम लैम्डा क्यूब से स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। फॉर्मूला हम शॉर्टकट लिखेंगे, हम इस वाले को मिटा रहे हैं। ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए किया है कि किसी को अगर मान लीजिए वो फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे करेगा। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो भाई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ये मैट्रिक्स आएगी और इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए ना। जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, निकालना सिखाया ही है, वो ओपन करिए, उसको सॉल्व करिए, उसमें लैम्डा क्यूब अलग करिए, लैम्डा स्क्वायर के टर्म अलग करिए, लैम्डा के टर्म अलग करिए, जितने कांस्टेंट टर्म है उनको अलग करिए, वट एवर कम्स will be your characteristic equation, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड यू टू रिमेम्बर शॉर्टकट मेथड विच इज वेरी इजी। अगर 2x2 का आपने समझ लिया है तो 3x3 में एक ही चीज एक्स्ट्रा पड़ती है बस, दैट इज सम ऑफ को फैक्टर, ठीक है। को फैक्टर का सम एक्चुअली में होता है, तो वो अब हम बताते हैं। और जिसको को फैक्टर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लैंग्वेज बोलने के लिए है। हम आपको बिल्कुल को फैक्टर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे बस, ठीक है। तो को फैक्टर हम ऐसे भी आपको नहीं पढ़ाने जा रहे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में जिसको अगर शॉर्टकट मेथड न भी याद हो तो भाई ये निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट ओपन करके आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। बट आई विल गो फॉर शॉर्टकट मेथड, तो लेट्स डिस्कस शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, अगेन शॉर्टकट मेथड जैसे मैंने पीछे बात कर दी है पहली, शॉर्टकट मेथड आपका किस पे वर्क करता है, ओनली ए पे वर्क करता है। ए माइनस लैम्डा ए का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, वो बस फॉर्मूला लिखने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इतने भर का काम है ए माइनस लैम्डा ए का। ए माइनस लैम्डा ए की तरफ हमको देखना भी नहीं है, हमको ए की तरफ देखना है। तो फॉर्मूला लिखिए, स्टार्ट करेंगे किसके साथ, लैम्डा क्यूब के साथ, ठीक है। लैम्डा क्यों क्यूब के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। फिर हमने क्या किया था वहां पे, प्लस माइनस, देखिए 2x2 में हमने प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस किए थे, ठीक है। 2x2 में हमने देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस किए थे, यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस साइन। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले में साइन क्या है, प्लस ही है, तो पहले में प्लस है तो दूसरे में माइनस, और माइनस के साथ साइन यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ट्रेस ऑफ ए, तो अब भी ट्रेस ऑफ ए लिखना है, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली में अब क्या आएगा, पीछे जब हम किए थे तो अब एक डिग्री हमने कहा, जैसे पीछे वाले में क्या हो रही थी, एक एक डिग्री कम, तो लैम्डा स्क्वायर के बाद क्या आएगा बेटा, लैम्डा आएगा। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए या ऐसे बना लो बस, ठीक है। बस यही कैलकुलेशन है थोड़ी सी करने लायक, बाकी नहीं तो है नहीं, ठीक है। और एक डिग्री और कम कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जैसे 2x2 वाले में डिटरमिनेंट पहले ही आ गया था, क्योंकि चीजें खत्म हो गई ना, क्योंकि लैम्डा के बाद कांस्टेंट टर्म सीधे डिटरमिनेंट हो गया आएगा। लेकिन यहाँ पहले क्या आएगा, लैम्डा क्यूब आएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा, एक एक डिग्री कम हो रही है। तो पहले में क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए होगा, कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट हो गया। पीछे वाले में प्लस ए डिटरमिनेंट था, ए का डिटरमिनेंट, यहाँ पे क्या है, माइनस ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि साइन क्या चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब ब्रैकेट में मैं अंदर की एक क्वांटिटी लिखने वाला हूँ, और मैंने जैसे कहा कि हमको ए की जरूरत इसके लिए पड़ेगी, तो मैं ए को दोबारा लिख ले रहा हूँ, भले मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं लिखूंगा। मेहनत करने में हमको कुछ दिक्कत नहीं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। और इसको हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है, एंड 2 3, ओके, इट इज 2 3, ठीक है। ये जो क्वांटिटी लिखी है ये 2 3 है,
and here write down A31, A32, A33। इसका हमारा काम है, ए का काम है, ठीक है। ए माइनस लैम्डा ए को भूल जाओ बिल्कुल, इसका काम है। अब इसमें हम देखिए, हमको डायगोनल एलिमेंट बड़े प्यारे लगते हैं, बस डायगोनल एलिमेंट को देखो। पहले डायगोनल एलिमेंट में जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे तो क्या करते थे, जिस एलिमेंट को लेते थे उसकी रो और कॉलम की पोजीशन को क्या करते थे, रिमूव करते थे, और फिर हम देखते थे चार वैल्यूज कौन सी बची। तो अगर हम A1 की रो यानी ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा के देखें, ठीक है, अगर मैं हटा के देखूं, चलिए हटा ही दीजिए, तो क्या बचेगा, ये 4 नंबर, वो 4 नंबर आपको यहाँ पुट ऑन करना है, ठीक है। तो लेट्स पुट ऑन दिस 4 नंबर हियर, ठीक है, पुट ऑन करिए, तो क्या आ जाएगा, A22, लेट मी डिलीट दिस, पहले लिखे लेते हैं, A22, A23 एंड देन A32 एंड A33, ठीक है। सारे के सारे प्लस में ही रहेंगे इसमें। दूसरा डायगोनल एलिमेंट कौन है, देखो A22, A22 में जिस कॉलम रो में है यानी प्लस का साइन बनेगा, देखो जिस कॉलम रो में उसको काट के देखो, तो साइड के 4 नंबर आ रहे, देखो साइड के 4 नंबर, A11, A13, A33 एंड A क्या होता है 31, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है जगह यहाँ पे कम पड़ जाएगी, इसको बाद में पूरा फॉर्मूला लिख देंगे तब, ठीक है। फिर प्लस, अब तीसरा डायगोनल मेंबर कौन सा है, तीसरा डायगोनल मेंबर देखो, ठीक है, तीसरा डायगोनल मेंबर, डायगोनल मतलब A33 वाली पोजीशन, तो तीसरा डायगोनल मेंबर कौन सा है, ये, तो इसका रो और कॉलम हटा के देखो तो आप पाएंगे लेफ्ट अपर मोस्ट पोर्शन, तो लेफ्ट अपर मोस्ट पोर्शन के 4 पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट अपर मोस्ट के 4 पॉइंट, ब्रैकेट बंद। अब इसके साथ देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा, और लास्ट में, ठीक है, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात आ गई समझ में। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा क्यूब से लेके चलेंगे, फिर माइनस लगा के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, प्लस डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको पोजीशन और रो को हटा के जो जो 4 मेंबर बचेंगे उनको हम लिखेंगे। इसको समझने का एक और शॉर्टकट तरीका है, या तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझिए कि डायगोनल के एलिमेंट लेने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको डिटरमिनेंट का याद रहता है, वो इनके एलिमेंट लिख लेते हैं। नहीं बेटा, इनके नहीं लिखने, इनके एलिमेंट तब लिखते हैं जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं यूजिंग R1, ठीक है। यहाँ हम अंदर जो लिख रहे हैं एक्चुअली में इनको को फैक्टर्स बोला जाता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स की क्या है, को फैक्टर्स है, ठीक है। दीज आर नथिंग बट को फैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो लैम्डा वाला ऑप्शन बनता है वो डायगोनल एलिमेंट्स के को फैक्टर होते हैं। को फैक्टर क्या होते हैं, सिंपल सा समझो, बहुत ज्यादा लोड मत दो, यही को फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं, आप समझिए। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, याद करना नहीं है, ये फॉर्मूला याद करने मत बैठ जाइएगा। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ कि इससे आपको पैटर्न याद रखना है कि पैटर्न कौन सा है इसमें। याद कल को पता चला आप लोग याद कर रहे हैं फॉर्मूला ये होता है, चलो ट्रेस ऑफ ये तो याद दे रखना है, प्लस ये अंदर की वैल्यूज याद नहीं रखनी है। ये जब क्वेश्चन में गिवन होगा, जब वैल्यूज दी होंगी 2, 4, 5, 6, उसी दौरान आप निकालेंगे। हाँ, आपको याद रखने की फॉर्मूला जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला अभी हम इसको अभी अच्छे से फॉर्मुलाइज कर देते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, ये नहीं कि आप याद रख रहे हैं A22 होता है या A23, नहीं, ठीक है, इस तरह से याद नहीं करना है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा सीधे डायगोनल एलिमेंट सोचो, डायगोनल एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में है उसको हटा के जो 4 नंबर बचेंगे वो 4 नंबर आपको यहाँ फीड करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो फॉर्मूला, फिर आप कहेंगे कि हम क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे, हमने क्या कहा, इनको कोफैक्टर बोलते हैं। क्या होते हैं कोफैक्टर, भूल जाओ, बस निकालना आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका काम नहीं रह गया, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो किनका सम करना है, कोफैक्टर्स का, किनके कोफैक्टर्स लेने, डायगोनल एलिमेंट के। और इनको याद करने के दो तरीके, एक तो डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट कि डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर लेने, कोफैक्टर से मतलब समझ में आ गया होगा कि हमको जिस भी डायगोनल एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में उसको हटा देना है,
जब 4 नंबर आपके बचेंगे वो 4 नंबर यहाँ पे उनका डिटरमिनेंट निकालना है ना। ये तो सिंबल आप जानते हैं डिटरमिनेंट का है, यहाँ लैम्डा टाइम्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन योर क्वेश्चन में अराइज राइट नाउ कि इसको याद करने का कुछ और तरीका है। तो इसको याद करने का एक और तरीका देखो। ठीक है, देखो इनकेस पहले तो बात है कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं आपको, है ना। पहली बात माइंड में रखो कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, सम में आगे पीछे चलता है, 3 + 5 5 + 3 बोथ आर सेम। तो ये हम आगे लिख लें, ये वाला इधर लिख लें, ये वाला इधर लिख लें, इनको आगे पीछे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो याद करने का तरीका एक और है इसमें, देखो कुछ नहीं, देखो 4 नंबर लेने आपको समझ में आ गया है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो पहला आपको 4 नंबर लेने हैं, कॉर्नर के 4, एकदम लास्ट वाले 4 नंबर। ठीक है, एक ये लेना है, एक ये, एक ये और एक ये, और ये कहाँ लिखा हुआ है देखो, इस वैल्यू को देखो, ये वही है। ठीक है, दूसरा कहाँ लेना है, ठीक है, दूसरा आपको लेना है बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट के 4 नंबर, देखो बॉटम लेफ्ट के, सॉरी बॉटम राइट के 4 नंबर, और ये बॉटम राइट के 4 नंबर कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हुए। ठीक है, और तीसरा कौन सा लेना है, तो तीसरा देखिए कौन सा लेना है, तीसरा आपको लेना है लेफ्ट अपर मोस्ट पार्ट, लेफ्ट अपर मोस्ट। तो एक बार ऊपर के 4 और लेफ्ट को, यानी बाएं और ऊपर, दूसरी बार दाएं और नीचे। तो दाएं, सबसे दाएं और सबसे नीचे के 4 पॉइंट, एक बार क्या लेना है सबसे बाएं और सबसे ऊपर के 4 पॉइंट, और एक बार क्या लेने हैं कॉर्नर के 4 पॉइंट। ठीक है, वही वैल्यूज हमने क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए, और इनका फिर डिटरमिनेंट निकालना है। और वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, जिस सीरियल में है उसी सीरियल में, जैसे देखिए रहे आप, जिस पे हमने सर्किल किया है वो जिस सीरियल में है A11 पहले, तो यहाँ A11 ही पुट किया फॉर्मूला। ठीक है, तो या तो ऐसे याद कर लो, या तो डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर के तौर पे याद कर लो, कि रो हटा के कॉलम हटा के, जैसे भी आप याद कर पाए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जब एग्जाम में करने जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अभी करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन होगा, तो लेट मी डू दैट। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हम हटा दे रहे हैं, लेट मी दिस। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं आगे, कि किस तरीके से अब एक्चुअली में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल्स, अब एक पन्ने में एक ही हो पाएगा। एग्जाम्पल्स प्लस 2 तो कर ही लेंगे। फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A is equal to, and put any numbers। ठीक है, 1 - 1 3, 2 - 1 4, 1 कुछ भी लिख लो, 4 ही लिख लो, चलो 1। ठीक है, ये सपोज करो ये दिया हुआ। ठीक है, तो लिखने के तरीके में मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ठीक है, तो जैसा हमने पीछे लिखा था वैसे लिखिए। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आप दोबारा लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इतना उतार लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ना उतारना कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं, गिवन, और जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन को कम से कम कैच कर लो कि ये है हमारे पास। ठीक है, अब लिखो सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा, ये जरूर लिखना है बेटा, है ना, यही तो फॉर्मूला है। और हमने कहा था लेकिन ए माइनस लेमडा ए का कोई काम नहीं है, जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा किसका काम है, ए का। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब सीधे फॉर्मूले पे आ जाएंगे, लेमडा क्यूब माइनस क्या बताया है, ब्रैकेट में होता है ट्रेस ऑफ ए होता है। ठीक है, यहाँ लेमडा स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर प्लस, और आप क्या लिखेंगे, अब वो ये वाली वैल्यूज नहीं लिखनी है कि पता चल रहा है आप सब ये वैल्यूज उतार रहे हैं, नहीं, सीधे नीचे वाला। इसके लिए शॉर्टकट बस याद रखना है कि ये एक्चुअली में क्या है, एडिशन है या सम है कोफैक्टर्स का, किन का, डायगोनल एलिमेंट्स का, बस इतना याद रखो। तो वही लिखो, सम ऑफ
कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा और फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये मैं अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ नाउ लिख के डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग से निकाल लें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको थोड़ा सा निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, बाकी क्योंकि हम जो कोफैक्टर वाली वैल्यूज हैं वो साथ ही में लेके चलेंगे। ठीक है, कोफैक्टर वाली वैल्यू साथ में ही लेके चलेंगे। 1 4 2 4 -1 1, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अभी नहीं निकालेंगे, पहले फॉर्मूले में रख देंगे। तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रेस का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट का सम, चाहे लिख लो 1 + 4 + 1, यही करके लिख लो ताकि उसको रिलेट हो जाए कि हाँ सही चीजें चल रही है, प्लस कोफैक्टर का सम। तो कोफैक्टर मैंने कहा था बेटा आप नंबर्स आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, तो जो दिमाग आपका लगे। मुझे लग रहा है दिमाग ज्यादा आपका अच्छा ये लगा होगा कि ए के हमको पहले बॉटम, राइट बॉटम का पार्ट लो। राइट बॉटम कौन सा पार्ट है, ये 4। बस ऐसे ही दिमाग लगाओ। देखो आगे पीछे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, सम में तो आगे पीछे चलता ही है। फिर आपका मन करेगा कि क्या होगा, राइट बॉटम के बाद कौन सा लेंगे, राइट बॉटम वाला पार्ट ले लिया। अब अपर एंड लेफ्ट, लेफ्ट अपर पार्ट, तो लेफ्ट अपर पार्ट लिखो 1 - 1 1 4। ठीक, फिर प्लस तीसरा कौन सा होता है। ठीक है, देखो मैंने टर्म्स क्या कर दिए, आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब में आगे पीछे चलता है। फिर हमने क्या बताया था, कॉर्नर के 4 पॉइंट 1 3 4 1, और हमने कहा था सारी कैलकुलेशन ए से होगी, इसीलिए मैंने मैट्रिक्स में a - लैम्डा आई तक नहीं लिखा, नहीं तो आप उसकी वैल्यूज लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ a - लैम्डा आई लिखा है, a - लैम्डा आई की मैट्रिक्स को नहीं लिखा है, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखा है a - लैम्डा आई को, जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो लास्ट कॉर्नर 4 पॉइंट देख लो, तो कॉर्नर 4 पॉइंट क्या है, 1 है, 3 है एंड 4 है एंड 1 है, एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है, और इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, चलो उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्योंकि हम चाह नहीं रहे कि यही कैलकुलेट करें, क्योंकि ये वैल्यूज तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएंगी, बट ये वाली वैल्यू इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे क्या गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि आप क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए को अलग से निकाल लें। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको अगर हम लिखेंगे तो लेंदी होगा काफी, जबकि ये वैल्यूज डायरेक्ट हम एक बार में लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, जल्दी से निकाल लेते हैं। 4 - 1 1, तो कैसे निकालते हैं, लेट मी रिमूव दिस 1। कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आती है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। 1 टाइम्स 4 प्लस यानी 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी 1 - 8। 1 - 8 कितना होता है, -7। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स एंड दिस विल बी -1 एंड -4 4 16 17। थोड़ा ट्रीटमेंट लेंदी आ रहा है, 6 - 7 -51, तो दैट इज 6 - 58, दैट इज -52। चलिए, तो हम -52 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, माइनस कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर, प्लस इनको अंदर आपको निकालना आता है, 4 + 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 + 1 5 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 एंड 4 3 are 12, 1 - 12 is -11, so -11, this will be -11। ठीक है, -11, oh luckily it is becoming 0। चलो कोई नहीं, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -52। अच्छा, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बट कंसेप्चुअली मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि चीज़ें सही माइंड में घुसनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक होना एक अलग बात है, ठीक है, वो किसी से भी हो सकती है। ठीक है, कोई कितना भी माइकल क्यों ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक, तो फिलहाल ये देख लेता हूँ मैं एक बार और कर लूँ। 4 + 2 6 होता है, एंड 4 + 1 5 एंड 1 - 2, ठीक है, सही है। सो दिस विल बी नाउ लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर, ये देखो 0 बन जाएगा, 11 - 11 0, तो पूरा ही गायब हो गया, प्लस 52 = 0।
हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक बार आप डिटरमिनेंट इसको हम दोबारा देख लेते हैं, ये वैल्यू हमने सही कैलकुलेट की है या नहीं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 4 8 माइनस 7, ठीक है, आई थिंक सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 माइनस 16 माइनस 17, ओके इट इज करेक्ट, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी कि किस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे एक 3x3 मैट्रिक्स का। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि आई थिंक बैटरी अगेन गेटिंग डाउन एंड आई एम नॉट चार्जिंग इट, ठीक है, व्हाइल मेकिंग वीडियो, सो इसलिए ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक। सो दैट्स व्हाई अभी तक इतना ही। एक और एग्जांपल इस पे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।